Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathod English Research Center. You also look my thumbnail कि that which topic is mentioned in this topic. Yes my dear friends, इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि रोटी कैसे बनाए जाते हैं इंग्लिश में। हम लोग जो है हर एक दिन तो रोटी बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इंग्लिश में रोटी कैसे बनाए। तो हम जब भी हम इंग्लिश में जब रोटी हम बनाने जाते हैं तो वहां पे दो चीज की उपयोग होती है, या तो एक एक्शन होता है और दूसरा होता है तो क्या होता है, तो वहां पे कुछ थिंग्स की अप्लाई होती है, कुछ वस्तुएं की अप्लाई होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम रोटी बनाने में उसको प्रयोग करते हैं। तो रोटी बनाने में किस किस वस्तु का प्रयोग करते हैं उन सारी चीजों को हमने लिखा है, और उसके बाद एक्शन जो होता है उसमें जो कार्य होता है उनको हमने लिखा है। तो चलते हैं कि देखते हैं कि किस किस वस्तु को रोटी बनाने में अप्लाई किए जाते हैं। तो रोटी बनाने के लिए आप पहले जब रोटी बनाने जाते हैं, रोटी बनाने से पहले आपको गेहूं यानी व्हीट जो होता है उनकी हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, या हमको उस जो होता है उसे लाना पड़ता है। तो वहां उसी को इंग्लिश में गेहूं को क्या कहते हैं, तो व्हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हीट कहते हैं। जबकि जो हम उसके बाद गेहूं को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं यानी सुखाते हैं। ड्राइंग के बाद हम मिक्सिंग के लिए हम कहाँ ले जाते हैं, वो किसी मिल के पास लेते हैं, आटा चक्की वाले के पास ले जाते हैं। तो वहां पे हमको क्या करता है, मिक्स कर देता है यानी मिक्सिंग कर देता है। उसको ग्राइंडर बोल सकते हैं कि ग्राइंडर भी कर देता है। तो वो क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। फ्लावर का मतलब क्या होता है, आटा बन जाता है। और ध्यान दीजिए, जब हम आटा जब बन जाते हैं तब उसे ले आते हैं, है ना। तो ले आते हैं जब हम, अब उसके बाद हम प्रक्रिया करते हैं क्या, रोटी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो रोटी बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आटा को जो है, फ्लावर को हम लोग चालते हैं। तो चालने के लिए क्या यूज करते हैं, चलनी यूज करते हैं। चलनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सीव कहते हैं। क्या कहते हैं, सीव कहते हैं। क्या कहते हैं, सीव कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम आटा को फ्लावर को चाल लेते हैं तो उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है बेलने के लिए। तो बेलने के लिए हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं। किसका, तो एक चकला का और एक बेलना का। तो बेलना जो होता है, बेलन जो होता है और बेलना जो होता है, तो बेलन को, चकला को यानी चकला जो जिस पर रोटी बेलते हैं उसको पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं। और एक बात कहूं तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है, क्या जाता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोलिंग बोर्ड भी बोले जाते हैं। और इनको जो पेस्ट्री रोलर होते हैं यानी जो बेलन होते हैं उसको रोलिंग पिन भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, रोलिंग पिन भी बोले जाते हैं। तो आपको सबसे अच्छी वर्ड जो होता है, एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो वर्ड होते हैं, आप इसे ही याद करें, पेस्ट्री बोर्ड और पेस्ट्री रोलर। पेस्ट्री बोर्ड और पेस्ट्री रोलर। तो पेस्ट्री बोर्ड का मतलब क्या होता है, चकला, और पेस्ट्री रोलर का मतलब बेलन या बेलना भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कि जब हम रोटी बेल ले तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं उससे तावा, यानी जो हम जिस पे रोटी को हम बनाते हैं, पकाते हैं, उस वस्तु को हम, उस थिंग्स को ही रोटी तावा कहते हैं। वो इंग्लिश ही वर्ड है कि रोटी तावा होते हैं। उसके बाद जब हम रोटी बना लेते हैं तो उससे क्या करते हैं, थर्मस में रखते हैं। तो उस थर्मस के लिए केसर रोल भी होता है, या हॉट पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केसर रोल या हॉट पॉट बोलते हैं। तो ये दोनों का मतलब ही होता है थर्मस, जिसे आप बोलते रहते, अक्सर बोलते हैं कि थर्मस होता है। क्या होता है, थर्मस भी इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी रोटी रखने के लिए जो इस बर्तन या किसी वस्तु में रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, केसर रोल भी बोलिए, या हॉट पॉट बोलिए, या
थर्मस बोलिए। ये सारी चीजें जो है वो आपको रोटी रखने वाले के लिए जो वस्तु होते हैं उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब बात बनती है कि अब तो हमने जान गए कि रोटी बनाने में जितने भी वस्तु का जो प्रयोग होते हैं, थिंग्स का जो प्रयोग होते हैं वो इतना ही है। और इसके बाद अगर आपको वहीं पे आप सिलेंडर लीजिएगा तो सिलेंडर वो सब जानते हैं, तो इतना है आपको रोटी बेलने के लिए जरूरत थिंग्स है। उसके बाद आते हैं कि इसमें एक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, एक्शन क्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जब हम मिल से मशीन से जब हम आटा मिक्सिंग करके लाते हैं तो क्या हम उसी तरह उसे हम गूंथ देते हैं? नहीं ना, उसे हम क्या करते हैं, पहले शिफ्ट करते हैं, यानी क्या करते हैं, चालना करते हैं, यानी चालते हैं उसे, तो उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, शिफ्ट। क्या करते हैं, शिफ्ट। क्या करते हैं, शिफ्ट। उसके बाद चालने के बाद हम उसको क्या करते हैं, तो नीड करते हैं। क्या करते हैं, नीड करते हैं। यहाँ पे केस साइलेंट है तो नीड का मतलब होता है गूंथना। क्या होता है, गूंथना। गूंथना यानी जब हम मशीन से फ्लावर को लाए, उसके बाद हम चाले, उसके बाद हम गूंथ दिए। अब गूंथने के बाद क्या करते, जब अच्छी तरह से वो गुथा जाता है तो वह कैसा गुथा हुआ आटा हुआ, तो उसी को डग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डग। डग मतलब गुथा हुआ आटा। अब ध्यान दीजिए, जब आटा गुथा गया तब उसके बाद आती है, उसको हम क्या बनाते हैं, अपने भाषा में बोलते हैं कि लोइया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लोइया बनाते हैं। तो लोइया को हम क्या कहते हैं, मैक्स द बॉल। मैक्स द बॉल, अगर एक बार में एक ही बनाते हैं ना तो उसलिए बॉल बोलिए या बॉल्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैक द बॉल्स, तो लोइया बनाना या लोइया बनाना को मैक द बॉल, मैक द बॉल। उसके बाद आता है कि रोल आउट। ध्यान दीजिए, रोल आउट क्या होता है, जब आप लोइया बना लेते हैं तो उसके बाद आप उसको बेलते हैं, है ना। तो बेलने के लिए रोल आउट का यूज किया जाता है। क्या, किसका यूज किया जाता है, रोल आउट का यूज किया जाता है। रोल आउट, रोल आउट का मतलब ये होता है रोटी बेलना। तो रोटी बेल लिए, उसके बाद क्या करते हैं, बैक करते हैं। यानी बैक करने का मतलब हुआ कि जब आप बेल दिए तो उसके बाद आप ड्राई करने के लिए यानी पकाने के लिए जो है आप तावा पे डालते हैं। तावा को क्या करते हैं, तो तावा को रोटी तावा के रूप में यूज करते हैं, उसका वही वर्ड होता है। उसके बाद आप देख लें कि बैक का मतलब सेकना या पकाना होता है। तो आपको पता चल गया कि सेकना रोटी पकाना का क्या होता है, तो बैक होता है। अब ध्यान दीजिए, जब रोटी पक के वहां पर सेकने के लिए धर देते हैं तो उसके बाद उल्टाते भी हैं। तो उल्टाने के लिए फ्लिप का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्लिप का प्रयोग करते हैं। फ्लिप का मतलब होता है रोटी उल्टाना। तो उल्टा दिए, अब जब उल्टा दिए तो उसके बाद अब उसको फुलाना भी है। तो फुलाएंगे कैसे, तो पुफ अप, पुफ अप। पुफ अप का मतलब होता है फुलाना। फुलाना यानी देखते होंगे कि किसी किसी का जो रोटी बनता है, किसी का इंडिया बन जाता है तो किसी का पाकिस्तान बन जाता है। तो इस तरह भी रोटी बनते हैं। हमारा तो पहली बार में पूरा पाकिस्तानी बन गया, तो कुत्ते की तरह बन गया था। तो उसी तरह होते हैं कि मतलब पुफ अप, पुफ अप का मतलब होता है फुलाना, पुफ अप का मतलब फुलाना। उसके बाद ये तो देख लिए, डग, डग मतलब गुथा हुआ आटा। तो आपने तमाम वर्डों को जाना कि रोटी बनाने के लिए कितने वस्तु का और कितने एक्शन का प्रयोग होता है। तो इतने एक्शन और इतने वस्तु का प्रयोग होता है। उन सारी वस्तुओं को हमने बताया कि किस किस वस्तु का यूज आप रोटी बनाने में करते हैं। तो आप आज से जब भी रोटी बेले तो तभी क्या करें, जब भी रोटी बने तभी इन जितने भी वर्ड है आप आसानी से तब याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम सेंटेंस बनाएंगे कि सेंटेंस में जब भी बोलेंगे तो किस तरह हम बोलेंगे। उसी बात को एक बार ध्यान से फिर से देखिए कि जैसे हमने बोला कि मैं आटा चाल रहा हूं, मैं आटा चाल रहा हूं, तो आई एम शिफ्टिंग द फ्लावर, आई एम शिफ्टिंग द फ्लावर, आई एम शिफ्टिंग द फ्लावर। बस मैं लिखूं, चलिए हम लिखते हैं कि आई एम शिफ्टिंग फ्लावर। मैं आटा चाल रहा हूं। क्या क्या बोलोगे, मैं आटा चाल रहा हूं। आप हिंदी लिख लीजिएगा। उसके बाद जब हम आटा चाल लिए तो उसके बाद क्या करते हैं, गूंथते हैं। तो फिर लिखेंगे कि आई एम
नीडिंग, आई एम नीडिंग द फ्लावर, आई एम नीडिंग द फ्लावर। यहाँ पे द आया इसलिए क्योंकि ये जो फर्स्ट बार जो आटा था, वह जो आटा हमको कहीं से लाए वो हमको पता नहीं था, लेकिन जब हम उसको ले आए तो उसको चालने के बाद उसको हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसके हम चर्चा कर चुके, इसलिए हम इसको यहाँ पे द लगाए। कोई ज्यादा ही ग्रामेटिकली है, ग्रामेटिकली पर आपको भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि स्पोकन में जरूरी नहीं है कहाँ पर द कहाँ पर क्या लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, चलिए, तो उसके बाद आपने क्या देखा कि आई एम शिफ्टिंग फ्लावर, या ये एफ है, ठीक है, सॉरी टी है। आई एम शिफ्टिंग द फ्लावर, आई एम नीडिंग द फ्लावर, मैं आटा गूंथ रहा हूं। उसके बाद जब हम आटा गूंथ लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, बॉल यानी लोइया बनाते हैं। तो आई एम मेकिंग द बॉल्स, आई एम मेकिंग द बॉल्स, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोइया बना रहा हूं। उसके बाद जब हम लोइया बना लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, बेलते हैं। तो लिखेंगे कि आई एम रोलिंग द चपाती, है ना, आई एम रोलिंग द चपाती, मैं रोटी बेल रही हूं या रोटी बेल रहा हूं। उसके बाद जब रोटी बेला जाता है तो आप क्या करते हैं, उसके बाद सेकने के लिए आप क्या करते हैं, तावा पे रखते हैं। तो उसके बाद क्या है, कहेंगे कि आई एम बेकिंग द चपाती, मैं रोटी सेक रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, आपने रोटी भी सेक लिया तो उसके बाद क्या देखेंगे, यानी उल्टाएंगे ना, तो उल्टाने के लिए आप यूज करेंगे कि आई एम, ध्यान दीजिए, मैं रोटी उल्टा रहा हूं, मैं रोटी को उल्टाया हूं, मैं रोटी को उल्टा दिया हूं। तो वहां पे आप करेंगे फ्लिप्ड, क्योंकि आप रोटी को उल्टा रहे हैं ना, उल्टा दिए। तो आई फ्लिप्ड द चपाती, आई एम फ्लिप्ड द चपाती, आप क्या किए, रोटी को उल्टा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जब रोटी को उल्टा दिए तो अब रोटी की बारी आती है फुलाने की। तो कैसे फुलाएंगे, तो लिखेंगे कि आई एम, रोटी एक बार में फूलता नहीं, उसको घुमाना पड़ता है तो अच्छी तरह से एकदम पृथ्वी की तरह, अंडे की तरह गोल हो जाते हैं ना। तो वहां पर लिखेंगे कि आई एम पुफिंग द चपाती, मैं रोटी फुला रहा हूं, मैं रोटी को फुला रहा हूं, चपाती को फुला रहा हूं। तो इस तरह आप रोटी बनाने की तमाम सेंटेंसों को देखें कि रोटी कैसे बनाई जाती है। तो आई होप दैट कि जब भी आप रोटी बनाने के लिए बैठेंगे तभी आप इन तमाम वर्डों को यूज करेंगे और रोटी बनाने की प्रक्रिया आज से इंग्लिश में सीखेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।